बीजेपी गए हैं, बीजेपी नाश हो जाएगी, वो रहने वाली नहीं है। तेजस्वी के साथ आए तो उनका स्ट्रेटेजी समझाए कि कैसे पैसा आएगा, कहाँ से क्या आएगा, तो इनको लगा कि साला मुद्दा ही नहीं रहेगा अगले बार, इसको हटाओ इसको, समझे। रोज पार होता है, बता सकते हो आप, गट्ठी बॉर्डर से रोज पार होता है। क्या हुआ ना, आपका मालदीव से रिश्ता सही है, ना आपका यूक्रेन से रिश्ता सही है, ना अमेरिका से रिश्ता सही है, ना आपको श्रीलंका से रिश्ता सही है, ना नेपाल से सही है। 24 के चुनाव में फिर से तेजस्वी जी आएंगे और रोजगार का बहार लाएंगे, हम लोग यही होप कर रहे हैं, बस दूसरा और कुछ नहीं। रेट है कि 1000 करोड़ का अपना बिजनेस डालना चाहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि उससे ज़्यादा उसको टैक्स लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ रोजगार नहीं आ पाता है। टीचर बन गया, बच्चा को पढ़ा नहीं सकता, वो का टीचर बनेगा। और आप खाली तेजस्वी देखेंगे, हम इस देश में हम रोजगार देखेंगे, महंगाई देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, डेवलपिंग देखेंगे। जितना 5 साल में बहाली नहीं निकाला, उतना हमारे जो 17 महीना में जो आरजेडी का सरकार में जो बनाया गया, उसमें बहुत सारे वैकेंसी आई, इतना 5 साल में भी नहीं आ पाया था। केंद्र में भाई अभी हमको नहीं पता है, लेकिन अपना अभी घर देख रहे हैं, केंद्र का भी छोड़ दीजिए यहाँ, लेकिन तेजस्वी आएगा, पूरा स्टूडेंट लोग, हम लोग कोई कास्टिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं। आप लोग जो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, केवल मोदी 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 मोदी, इससे कुछ होने वाला है? जो लोग मोदी मोदी दिखा रहे हैं उनका बहिष्कार भी हो रहा है। मोदी तो चोर है। अभी 11 लाख करोड़ रुपए लेके गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 28 जनवरी को बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में मामूली 2-3 महीने रह गए हैं। लोगों से सीधा बातचीत करेंगे कि 24 के चुनाव में क्या कुछ देख रहे हैं वो लोग, क्या विपक्ष या फिर से प्रधानमंत्री मोदी को एक बार चुनने जा रहे हैं लोग। सीधा बातचीत करेंगे लोगों से। क्या नाम है भाई आपका? आशु कुमार भैया। तो आशु जी 24 में चुनाव है प्रधानमंत्री के लिए, क्या लगता है कौन आ रहा है? मोदी आएगा और कोई नहीं आएगा। मोदी। क्यों मोदी? मोदी बहुत कुछ किया है भैया, क्या नहीं किया है मोदी जी, बताइए क्या नहीं किया है मोदी जी। मोदी जी को ही आना चाहिए, मेरा तो यही है बस। अच्छा, एक व्यक्ति है राहुल गांधी, बहुत मशक्कत कर रहे हैं पिछले 10-15 साल से, क्या लगता है उनको एक मौका मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा, एकदम मौका नहीं मिलेगा। मोदी को रहते हुए कभी मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मोदी बहुत काम करता है भैया, क्या नहीं करता मोदी, बताइए। मोदी से क्या दिक्कत है आपको? कहा है नहीं, एक भी काम क्या, एक भी काम गिना दीजिए, बताइए। राहुल गांधी क्या करता है वो बताइए। मोदी तो चोर है। अभी 11 लाख करोड़ रुपए लेके गया, किसके पास गया? 11 लाख करोड़ रुपया NPA हुआ, किसका है? काम बताइए मोदी जी। काम नहीं बताएंगे, काम नहीं, खाली मोदी अच्छा मोदी। चलिए, मैं राहुल गांधी क्या काम किए बताइए, क्या काम किए हैं? अरे कई साल तक राहुल अरे मोदी जी का काम बताइए, तो मोदी जी का एक भी काम बताइए। हर चीज हुआ है, विकास का काम हो रहा है। क्या हुआ है बताइए। मोदी जी का काम क्या हुआ ना, आपका मालदीव से रिश्ता सही है, ना आपका यूक्रेन से रिश्ता सही है, ना अमेरिका से रिश्ता सही है, ना आपको श्रीलंका से रिश्ता सही है, ना नेपाल से सही है। काम यही हो रहा है कि रिश्ता कहीं से नहीं है देश का, और ये आपका डॉलर में सबसे नीचे गिरावट हो चुका है। आप बताइए। यही मोदी कहने वाला है कि जब तक खेती रहेगा, पैसा गिरता है तो सरकार का एथी गिरता है, इज्जत गिरता है। अपने जब एथी हो रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, हा? अपने क्या हो रहा है? 24 के चुनाव में क्या होने वाला है? 24 के चुनाव में फिर से तेजस्वी जी आएंगे और रोजगार का बहार लाएंगे, हम लोग यही होप कर रहे हैं, बस दूसरा और कुछ नहीं। अच्छा, एक मोदी जी हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। बिहार का बात करो नहीं यार, बार मोदी जी पहले अपना बिहार का चुनाव 24 का है, सवाल सुनिए पहले। 24 का चुनाव है केंद्र का, कौन आएगा केंद्र में? भाई अभी हमको नहीं पता है, लेकिन अपना अभी घर देख रहे हैं, केंद्र का भी छोड़ दीजिए यहाँ, लेकिन तेजस्वी आएगा, पूरा स्टूडेंट लोग, हम लोग कोई कास्टिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं, हम लोग का तेजस्वी चाहिए, तेजस्वी रोजगार देगा, दूसरा पर और भरोसा नहीं है। नीतीश जी तो अभी बोलेंगे, कल पलटी मार देंगे, इसलिए इन पे तो एकदम भरोसा नहीं है। भरोसा एकमात्र है तो तेजस्वी यादव पर, बस, दूसरा कोई नहीं। अभी घर का बात कीजिए, चलाइएगा आप लोग, ये ना कि पैसा लेके इसको हटा दीजिएगा, एकदम कटिंग नहीं कीजिए। देखिए, हम गए थे NBC 24 है, दूध के धरती से गोदी मीडिया नहीं ना है। नहीं इनका मीडिया
मीडिया गोदी मीडिया नहीं ना है, हाँ? बोलिए बोलिए आप जो आप लोग जो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं केवल मोदी 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 मोदी, इसे कुछ होने वाला है? जो लोग मोदी मोदी दिखा रहे हैं उनका बहिष्कार भी हो रहा है, पिटा भी हाँ हाँ, तो पिटा तो रहे हैं, पिटाएंगे। हाँ, 11 लाख करोड़ रुपया बोल रहे हैं आप जनता में। मोदी को हम काहे मारेंगे, मोदी के सपोर्टर काहे मारेंगे? हमको रोजगार चाहिए, जो रोजगार देगा हम उसके साथ हैं। मोदी जी आज रोजगार देते हैं, मोदी जी के साथ हैं। नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ थे तो जितना रोजगार दिए हैं, आपको लगता है बीजेपी के साथ आए तो उतना मिल पाएगा? एकदम नहीं मिलेगा। एक मिनट बात सुनिए। नीतीश जी पहले क्या बोले थे, रोजगार कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से लावेंगे? जब तेजस्वी के साथ आए तो उनका स्ट्रेटेजी समझाए कि कैसे पैसा आएगा, कहाँ से क्या आएगा। तो इनको लगा कि साला मुद्दा ही नहीं रहेगा अगले बार, इसको हटाओ इसको, समझे? इसलिए मोदी भगाओ देश बचाओ, और नीतीश पलटू को भी अब साइड कर दिया जाएगा, तेजस्वी मैं हो जाएगा। चलते हैं, मेरा ट्रेन है। तो खत्म कर लिए हैं नीतीश जी, उससे कोई मतलब नहीं है। जिधर जाएंगे ना उधर ही वो पलट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी गए हैं, बीजेपी नाश हो जाएगी, वो रहने वाली नहीं है। तो टेंशन मत लीजिए, जो रोजगार देगा उसके बारे में सोचा जाएगा और उसी को वोट दिया जाएगा, ठीक है? दिया है। यहाँ पर आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं आ पाया, क्यों? सिर्फ क्योंकि राजनीति के कारण। एक मिनट, छोटा बच्चा है, यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी सरकार आए, यदि रोजगार या बिजनेस लाता है, कोई भी बिजनेस यदि यहाँ पर बिहार में आता है तो उसके ऊपर इतना सारा टैक्स आ जाता है कि वो कंपनी आने से पहले ही चला जाता है। कंपनी का मान लीजिए 1,000 करोड़ का एक उसका रेट है कि 1,000 करोड़ का अपना बिजनेस डालना चाहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि उससे ज़्यादा उसको टैक्स लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ रोज़गार नहीं आ पाता है, जिसके वजह से यहाँ के लोग सभी लोग बाहर यहाँ पर जाते हैं कमाने। बाहर कमाने की क्या ज़रूरत है जब हम यहाँ पर कमाएंगे? बाहर यदि हम कमाने जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि यदि हमें बिहार में कंपनियां आ जाए तो यहाँ पे रोजगार मिलेगा, सरकार किसी का भी आए। मेरा आपसे सीधा सवाल होगा कि 24 का चुनाव है, आपको क्या लगता है कौन मुद्दों पर काम कर रहा है? देखिए, 24 की सरकार आएगी, ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पता है ना कि पलटू राम वाली बात आ जाती है वहाँ पर, क्योंकि उस पर हम नहीं अभी कोई डिस्कस कर सकते। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, निर्णय लेके देखा जाएगा, और जो भी नेता है एक इधर कीजिए ना, 24 का चुनाव है, 24 का चुनाव है। एक तरफ राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता, अरविंद केजरीवाल, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्या लगता है कौन आएगा? देखिए, सेंट्रल में जहाँ तक सेंट्रल की बात है तो मोदी आएंगे, सेंट्रल में तो मोदी ही आएंगे, 110% मोदी ही आएंगे। लेकिन ये कहने का मतलब है कि बिहार में रोजगार आना चाहिए। जब तक नहीं आएंगे तेजस्वी नहीं। देखिए, जितना सेंट्रल में टोटल सेंट्रल सरकार ने जितना 5 साल में बहाली नहीं निकाला, उतना हमारे जो 17 महीना में जो आरजेडी का सरकार में जो बनाया गया, उसमें बहुत सारे वैकेंसी आई, इतना 5 साल में भी नहीं आ पाया था। इसलिए 17 साल में, इसलिए हम लोग नेक्स्ट जो अथी रहेंगे, हम लोग सब मिल के, ये नहीं कि अकेले नहीं, सब मिल के हम लोग आरजेडी के सपोर्ट करेंगे। देखते हैं क्या होगा आगे, तो कोई नहीं जानता है। अच्छा, नीतीश जी के बारे में क्या ख्याल? नीतीश जी तो हमेशा इधर उधर होते जा रहे हैं, तो उनको हम क्या कहें, जो उनका जो इच्छा है वही करेंगे, वो फिर आ सकते हैं, कब आएंगे कोई गारंटी नहीं है। युवा जो है पूरे देश के वो बीजेपी से रोजगार को लेकर के खफा हैं, लेकिन फिर भी 24 में मोदी क्यों? आपने कहा मोदी ही आए। देखिए, सेंट्रल में नहीं कहेंगे भैया, क्योंकि सेंट्रल में उस तरह के अभी कोई नहीं है। ये जो है मोदी जो है, जो किसी अथी के विवाद को लेकर, मतलब इधर सुनिए। आप ही क्या बोल रहे हैं, आप ही क्या बोल रहे हैं? बस आप लोग पढ़ा नहीं है, वो पढ़ा नहीं है, आप कुछ ज्ञान पेल रहे हैं। यहाँ टीचर बन गया, बच्चा को पढ़ा नहीं सकता, वो का टीचर बनेगा? अरे आप खाली देखेंगे, हम इस देश में हम रोजगार देखेंगे, महंगाई देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, डेवलपिंग देखेंगे, लेकिन आपको कहने से नहीं होगा। 17 साल बनाम 17 महीने
नहीं ना आगे जो बढ़ता है? तेजस्वी दिया काहे नहीं आगे बढ़ता बिहार का बच्चा? बढ़ना चाहिए ना जी नहीं। काम बताइए हम तो अरे बस हम यही कहते हैं कि बिहार में योगी जैसा सरकार आना चाहिए, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। अरे करने दीजिए, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बस वही जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको टीचर में नौकरी हो गया। वो कोई नहीं, आरजेडी सिर्फ आरजेडी जिंदाबाद। तुम्हारा बिहार में दारू बंद करवा दिया, कौन कहता है कि दारू बंद हो गया? ये बताओ। नहीं हुआ है, अभी पी हुआ है, नहीं हुआ है। हमसे बात करो ना भाई, अभी पी क्या है? आगे बोलो, आगे बोलो ना भाई। हमारा घर है बॉर्डर साइड में, ठीक है, रोज दारू पार होता है, इस पार रोज पार होता है, बता सकते हो आप? जट्टी बॉर्डर से रोज पार होता है दारू। उमगांव, बासोपट्टी, पिपरोन। दारू बंद होने से बिहार में 11 करोड़ का नुकसान है महीना का, समझे ना? तो क्या होगा? बेरोजगारी नहीं होगा, कहाँ आदमी जाएगा? दारू तो खुलेआम मिल रहा है। अब नीतीश मेरा एक ही कुमार सवाल चर्चा के लिए नहीं है, चर्चा लायक नहीं है बिहार में, उनका नाम ही लेना गुनाह है। बस काम करता वो चर्चा के लायक नहीं है। 24 के चुनाव में आपको क्या लगता है, विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ कमबैक करेगा? हाँ, कम बैक करेगा। आरजेडी आएगी 40 के 40, इंडिया गठबंधन। बिहार में कम से कम 40 में से 40। हाँ, देखिए बिहार में इंडिया कोई भी गठबंधन, सरकार आए, कोई यदि भी। रोजगार नहीं लग के आता है, सरकार बिहार में सोचने कोई को भी है कि सरकार आए, नहीं यदि आएगा। रोजगार लेकर नहीं आता है तो सरकार का यहाँ कोई अहमियत नहीं है, कोई भी अहमियत नहीं है। क्या मुद्दा है 24 के चुनाव में आपका? सुना नहीं है तो बिहार बंद है दारू। दारू बंद है। दारू बंद है, दारू बंद है। चलिए हम दारू कहाँ नहीं मिलता है? कितना दारू रेट में बिहार में कहाँ दारू नहीं मिलता? कहाँ मिलता है? यहाँ का लड़का कहाँ मिलता है दारू? कहाँ बिहार में कहाँ चालू है? चालू है चालू। फोन ना बज लिए, फोन बस चालू है, पूरा बिहार चालू है। भाइयों पी के एलती है नहीं के लिए। पीजिएगा आप, मंगा दे ऑनलाइन, पीजिएगा आप ऑनलाइन, मंगा दे। हमारा आरजेडी सरकार खाली आना चाहिए, तेजस्वी यादव, बस बाकी सब मैं छुटावे। चलिए, तो 24 का चुनाव है और कहीं ना कहीं लोग जो है वो साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में 40 लोकसभा सीटों पर नीतीश कुमार का और मोदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आरजेडी जो है कम से कम वो बिहार में अपना परचम लहराने जा रही है। बैक टू बैक 2 चुनाव है, 25 का भी चुनाव है, उसमें भी कहीं ना कहीं भारी बहुमत से जो है तेजस्वी यादव कमबैक कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या कुछ होगा बताएंगे आपको। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।